So everyone note down the first doubt of today's class, that is number 10 का 20 का 10 का मैं 20 का सारा सम सॉल्व करें. You know indefinite integral we are doing by parts. By parts के अंदर 20 का नंबर 10 का सम नंबर L सॉल्व करने वाले. Okay, we are solving L number. So the question is e to the power 2x, and in the bracket we have minus sin x plus 2 cos x plus 2 cos x. अब देखो मैंने लास्ट क्लास में ये चीज बताया था तुम लोगों को कि इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले याद रखना e का पावर जो है एकदम सिंपलेस्ट फॉर्मूला थी, and then you think of which is fx and which is f dash x. यहाँ पे e के पावर पे 2x है, तो सबसे पहले हम लोग 2x को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. Okay, we will substitute 2x with t. So what is ddx of 2x? It is 2. ddx of t is dt by dx. So dx becomes half dt. Now we find that I will become, देखो ध्यान से 2x के जगह पे हम लोग t सब्स्टिट्यूट किए हम लोगों ने. जहां जहां x दिख रहा है, देखो यहाँ पे जहां जहां x दिख रहा है, x के जगह पे यहाँ से x का वैल्यू रिप्लेस करेंगे. x का वैल्यू क्या होगा, t by 2. ओके, और जहां पे dx है वहां पे हाफ dt. dx की जगह पे हाफ dt. Now tell me everyone, अब देखो e के पावर पे x मतलब यहाँ पे e के पावर पे t, तो बताओ तो ये दोनों में कौन सा फंक्शन है और कौन दूसरा वाला उसका डेरिवेटिव है, बताओ. टेल मी which one is a function I must consider, और कौन सा उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, बताओ. यस सर cos t by 2 फंक्शन, मतलब यहाँ पे हम लोग 2 cos t by 2 को हम लोग फंक्शन लेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या है. इसको अगर हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर, एंड dt ऑफ cos t by 2 क्या होगा देखो, इट विल बी माइनस साइन t by 2 और उसके बाद फिर t by 2 का फर्दर डिफरेंशिएशन. ठीक है, t by 2 का फर्दर डिफरेंशिएशन. तो ये हो गया -2 sin t by 2, एंड व्हाट इज ddt ऑफ t by 2, हाफ कांस्टेंट है बाहर, ddt ऑफ t 1 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गए, एंड सो वी हैव माइनस sin t by 2. देखो यहाँ पे माइनस sin t by 2 है. सो व्हाट इज योर आंसर? if you are able to identify which is the function and which one is its derivative, so you can easily answer in a line. So your answer is e to the power t into 2 cos t by 2 plus a. All right, और ये फॉर्मूला को जरूर मेंशन कर देना, ये बगल 2 2 कैंसिल हो गया, और जहां पे t है t के जगह पे 2x रिप्लेस कर दो. 2 2 कैंसिल हो गया, and the answer is cos x e to the power 2x. That's the answer. All right. So this is the first doubt. एक बार ये कॉपी करना फटाफट से प्लीज.
So the question is I equal to e ka power x, and in the bracket we have x square plus 1 divided by x plus 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे कोई बता सकता है ये समय तुम लोगों ने कैसे किया ये वाला सम? एनीवन? x plus 1 whole square minus 2x न्यूमरेटर में। अच्छा, मतलब इसको तुम लोगों ने ऐसे किया तो x स्क्वायर प्लस 1 को तो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 करके किया है। x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 ऐसे करके। देखो तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन है कि यहाँ पे 1 को 1 स्क्वायर लिख के एंड अप्लाई द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। So we have x plus 1 whole square minus 2x divided by x plus 1 whole square. But this method is a bit lengthy, कि जो मैं देख रहा हूँ ये थोड़ा सा lengthy हो रहा है। आप एक और मेथड बताएंगे। इसको अगर हम डिनोमिनेटर से स्प्लिट कर लें तो ये 1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई e टू द पावर x with both the terms। Okay, now what is integration of e to the power x? Integration of e to the power x is e to the power x itself। अब 2 कांस्टेंट है, इसे बाहर रख दो, और यहाँ पे बचा है x बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। याद है इसको कैसे सॉल्व कर किया था हम लोगों ने? डू यू रिमेम्बर मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का पावर को हटा के जो एक्सप्रेशन है इसको ऊपर कॉपी कर दो। Now what is added to x plus 1 so that the result is x? Minus 1. अब इसको स्प्लिट कर दो। x प्लस 1 को x प्लस 1 होल स्क्वायर से स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1, और 1 को x प्लस 1 का होल स्क्वायर से स्प्लिट करेंगे। अब बताओ मुझे यहाँ पे कौन सा fx है और कौन सा f डैश x है, बताओ तो। सर 1 बाई एक्स प्लस 1 fx। 1 बाई एक्स प्लस 1 इज fx, क्योंकि 1 बाई एक्स प्लस 1 को हम लोग x प्लस 1 होल टू द पावर माइनस 1 लिख के, और अगर हम डिफरेंशिएट करें so we'll get minus 1 by x plus 1 का whole square. So we are finding that this is fx, ये fx है, और दूसरा वाला f dash x है। So what will be your answer? Your answer will be e to the power x into fx. Okay, this is your answer. Now दूसरा मेथड भी है इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है। जैसे मान लो e का पावर x है और न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अल्टरनेटिव मेथड ये है कि हम लोग इसको क्या सोच सकते हैं, we can think this way, we can write x square plus 1 as x square minus 1 plus 2। ठीक है, x square minus 1 plus 2 क्यों? बिकॉज इसको अगर हम इससे स्प्लिट करेंगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे a square minus b square का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a square plus a square minus b square? It is a minus b
into a plus b. I think this is becoming complicated. We'll leave it. Okay, we'll leave it. Okay, ये वाला method छोड़ दो. ये वाला method छोड़. Try the first. I mean, copy down the first method. Because वो जो method है वो थोड़ा ज़्यादा complex हो रहा है. ठीक है? ये वाला ज़्यादा better है. Copy down this. Now everyone note down the next sum, and that is number n. So the question is e ka power minus x by 2, and then we have square root of 1 minus sin x divided by 1 plus cos x. Okay, now note down. देखो अभी मैंने बताया था कि हम लोग के लिए ज्यादा बेटर ये होगा कि e का पावर को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं. तो अगर हम e के पावर को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में रखें तो यहाँ पे मुझे x by minus x by 2 को t से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. Let us differentiate. माइनस x by 2 का डिफरेंशिएशन माइनस हाफ और ये हो जाएगा dt by dx. So dx will become minus 2 dt. अगर देखो यहां से तो हम लोग यहाँ पे माइनस x by 2 के जगह पे तो t सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ओके फाइन, वी कैन रिप्लेस माइनस x by 2 विद t. बट व्हाट अबाउट x? देखो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2t. यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस 2t. मतलब जहां जहां तुमको x दिख रहा है x के जगह पे माइनस 2t रिप्लेस कर दे. ओके, x के जगह पे माइनस 2t रिप्लेस कर दे और dx हो गया माइनस 2 dt. माइनस 2 dt. What is sine of minus theta? Sine of minus theta is equal to minus sine theta, you know. But cos of minus theta is equal to what? Cos theta itself. तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो माइनस है ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. And you get 1 plus sine 2t in the numerator, and in the denominator you get 1 plus cos 2t. Okay. नेक्स्ट. अब देखो मुझे अगर इस फॉर्म में लाना है e का पावर x fx प्लस f डैश x के फॉर्म में अगर लाना है तो मुझे यहाँ पे रूट हटाना पड़ेगा. वी हैव टू एलिमिनेट रूट फ्रॉम द न्यूमरेटर. सो हाउ टू एलिमिनेट दैट? नोट डाउन. 1 प्लस sin 2t है. वी कैन राइट 2t एज 2 sin t into cos t. Okay, we can write sin 2t as 2 sin t into cos t. अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 की जगह पे हम लोग sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t लेंगे. Now what is the formula of a square plus b square plus 2ab? It is a plus b का whole square. All right, what is a square plus b square plus 2ab? It is a plus b का whole square. तो देखना बिग बार, ये तो मैंने रफ में इसको शो करके डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे. अब जस्ट कट, ये रफ का पार्ट है. ठीक है, मैंने एक रफ में ये बताया कि कैसे 1 प्लस साइन 2t को हम sin t प्लस cos t का होल स्क्वायर लिख सकते. So we can write 1 plus sin 2t as sin t plus cos t का होल स्क्वायर, और ये पूरा चीज स्क्वायर रूट के अंदर तो रूट हट जाएगा. Now what is the formula of 1 plus cos 2t? Formula of 1 plus cos 2t is 2 cos square t. इस 2 को बाहर ले लेते हैं हम लोग तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा. ये जो बाहर 2 है कैंसिल हो जाएगा. Now sin t plus cos t का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, you will get sin t plus cos t. अब न्यूमरेटर के टर्म को डिनोमिनेटर से स्प्लिट करते हैं.
So we will get sin t by cos square t plus cos t by cos square t. अब देखना एक बार, व्हाट इज sin t by, देखो cos square t है तो sin t by cos t क्या हो जाएगा, tan t. एक और cos t डिनोमिनेटर में बचा, उसको हम लोग sec t लिख सकते हैं. cos t by cos square t, यहां से cos का एक फैक्टर कट गया तो बचा यहाँ पे sec t. ऑलराइट, समझ में क्या क्या मैंने, sin t by cos t हो जाएगा tan t, और जो 1 by cos t बचा है उसको हम sec t लिख सकते हैं. यहां से cos का एक फैक्टर कट जाएगा तो बचेगा sec t. अब बताओ मुझे इसमें कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है, बताओ बताओ. सर sec t फंक्शन है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या होगा, sec t into tan t. तो आंसर हो जाएगा e to the power t into the function. और लास्ट में जो है t के जगह पे -x/2 रिप्लेस करो, जहां पे t है वहां पे -x/2. ओके, प्लस यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है, देखना कॉपी करें. इसको और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. एक बार ना मैं ये वाला जो लाइन है ना दूसरे पेज में लिखता हूँ. t की जगह पे -x/2, जहां पे t है वहां पे -x/2. उसके बाद साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा. माइनस बाहर आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. ऑलराइट, नाउ दिस इज फाइनल आंसर. सर लेकिन वो तो सेक था ना. कौन सा, ओ आई एम सॉरी, मैंने साइन लिख दिया गलती से. सो इसके बाद सेक के बाद मैंने साइन लिख दिया तो वही दिमाग में था. सॉरी, मैं एक बार इसको चेंज करता हूँ. तो आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा. कॉपी करना सकते, ये गलत है, ये मैंने सेक की जगह साइन लिख दिया. Then what is sec of minus theta? It is sec theta. Everyone copy it. Now the next doubt is, ये थोड़ा अलग टाइप का सब है, ठीक है. ये क्वेश्चन जो है ना रॉन्ग नहीं है, तो बोल रहा था रॉन्ग है, ये रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया समय है. देखो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. क्या देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ तो, 1/x. अब तुम लोग सोच रहे यहाँ तो 1/x² है कि नहीं. जस्ट नोट डाउन हियर. Let me multiply e का पावर x with both the terms. e का पावर x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है. अब बताओ मुझे, अगर हम आइलेट रूल अप्लाई करें तो पहले log x आएगा, फिर e का पावर x. ठीक है. अब मुझे बताओ, अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या है, इट इज u दैट इज log x into integration of v minus ddx of u into integration of v dx का whole dx. Now what is integration of e का पावर x? e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, it is e to the power x. Now what is ddx of log x? ddx of log x is 1/x. अब तो ध्यान से नोट करो, तुम लोग को ऐसा लग रहा था कि ये सब रॉन्ग है, बट एक्चुअली इट्स नॉट रॉन्ग. अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे इसमें वापस से देखना एक बार ध्यान से, इसमें वापस से हम लोग को यूवी रूल अप्लाई करना पड़ेगा. अगर हम इसमें यूवी रूल अप्लाई करेंगे तो ये अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा. मतलब क्या देखने को मिल रहा है, देखो
log x का डेरिवेटिव इज 1/x और 1/x का अगर हम वापस से डिफरेंशिएशन करें तो -1/x है, मतलब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो वो तो एडजस्ट हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये माइनस आगे है, ये माइनस आगे है, तो अगर हम इसमें वापस से यूवी रूल अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि किस फॉर्म में बताइए, ये वाला एक्सप्रेशन इस फॉर्म में इंटीग्रेट e का पावर x fx और उसके बाद प्लस f डबल डैश x, मतलब कुछ इस तरह का फॉर्म है। समझ में आया बात? e का पावर x fx प्लस f डैश x के फॉर्म में, मतलब हम लोग को e का पावर x को fx से मल्टीप्लाई करके और 2 बार उसके साथ मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? ओके, तो यहां पे हम इसको वापस से यूवी रूल अप्लाई करते हैं। So if we apply UV rule, we have u e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ddx of 1/x into integration of e का पावर x whole dx. Okay, let's open the bracket now. Minus plus minus 1/x into e to the power x minus minus plus, what is ddx of x to the power -1? It is -1 into x to the power -2. ओके, अब देखो एक और लाइन अगर हम लिखेंगे ये सम सॉल्व हो जाएगा। e का पावर x log x माइनस 1/x e टू द पावर x प्लस इंटू माइनस इज माइनस x टू द पावर -2 को 1/x² लिख सकते हैं हम लोग। देखो ये अपने आप कैंसिल हो। सो योर आंसर इज I इक्वल्स टू e टू द पावर x log x माइनस 1/x e टू द पावर x प्लस c। समझ में आया ये चीज, ये सम सबको? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर इसमें ना जो सेकंड वाला है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² e टू दी पावर x, वो वाला को वापस से हम लोग बाय पार्ट्स करके नहीं कर सकते है सॉल्व? ये वाले इसको? हाँ, इसको बाय पार्ट्स करके तो फिर कट रहे एक चीज, वैसे नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम आइलेट रूल अप्लाई करेंगे ना, आइलेट रूल, तो पहले तो 1/x² आएगा और फिर e टू द पावर x। आई थिंक तुमने e टू द पावर x को पहले रखा है और 1/x² को बाद में। नहीं तो यही की है, 1/x² को ही पहले रखा है। तो फिर कटेगा कैसे बताओ? ddx of 1/x², तो x टू द पावर -2 होगा और इसको अगर हम अच्छा, डिफरेंस, हाँ ठीक है सर, समझ गया। ओके, तो आई थिंक सबको ये समझ में आई है सर। मतलब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हर एक सम में फंक्शन का डेरिवेटिव होता था दूसरा वाला, यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव था वापस से डेरिवेटिव और साइन डिफरेंट। समझ में? साइन डिफरेंट मैंने क्या बोला? log x का डेरिवेटिव 1/x और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x, लेकिन यहाँ पे क्या है? +1/x। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो और उसके बाद जब वापस से इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने आप ही हम लोग को इसका इंटीग्रेट, तो ये इंटीग्रेट तो मिलेगा ही और इसके आगे प्लस साइन है, इसका ऑपोजिट साइन मुझे यहाँ मिल जाएगा। देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर। आई होप यू गॉट माय पॉइंट एवरीवन। सबको सर समझ तो में जो आई? क्वेश्चन है ना कि log x प्लस 1/x का, वहां पे हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं log x प्लस 1/x माइनस 1/x कर प्लस सकते हो 1/x? अगर तुम्हारे दिमाग में एक बार में इतना कुछ अगर आ रहा है, बहुत बढ़िया है। एक्चुअली मैंने ये मेथड इसीलिए बताया क्योंकि ये मेथड शायद बहुत लोग के मतलब वो जो मैंने मेथड है जैसे तुमने बोला ना log x प्लस 1/x ये वाला मेथड बहुत लोग दिमाग में नहीं आएगा कि एक बार में करना कैसे है। सो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन यू दिस वे कि log x का डेरिवेटिव 1/x और फिर इसका कहीं ना कहीं डेरिवेटिव से ये कहीं ना कहीं मैच कर रहा है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए मैंने क्या किया e का पावर x को दोनों से मल्टीप्लाई करके इसमें यूवी रूल अप्लाई किया 2 बार और जो दूसरा वाला पार्ट है इसको सेम रखा मैंने, हर जगह सेम रखा। देखो ये सेम अपने आप कट जाएगा। ऑलराइट, कॉपी डाउन। So everyone note down the next sum, that is number 3.
ठीक नहीं। अच्छा ये बताओ मुझे, a to the power x equals to b को अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो बताओ तो क्या होगा इसका आंसर? log सर log b base a is equals to x. ओके। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं e का पावर x इक्वल्स टू t को अगर मैं log के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं, लेट्स जस्ट डू इट। अगर मैं log x को log x के बेस में कुछ नहीं मतलब e, इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या होगा? e to the power सर x is equals to e to the power t. ऑलराइट, x इक्वल्स टू e टू द पावर। अब देखो इस सम को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म। थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा क्या कि log x को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें t से तो log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x और ये हो गया dt by dx, तो dx हो जाएगा x dt। नाउ यू नो दैट यहाँ तो x कुछ है नहीं जो कटे, तो मुझे x को रिप्लेस करना पड़ेगा एंड वी हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ t। सो इफ log x is t, can I say that e to the power t is equals to x? मतलब x की जगह पे e to the power t लगा दें। So I will become, जहां जहां log x दिख रहे हैं log x की जगह t लगा दो, ओके, और dx की जगह पे e to the power t dt लगा। पहले e to the power t बने थे, ठीक है, और t by 1 plus t का होल स्क्वायर को कैसे सॉल्व करना देखना। लिसन, यू नो, अच्छा बताओ तो तुम लोग बताओ कैसे सॉल्व करना, बताओ। सर 1 plus t को कॉपी करके उसमें -1 करके डिनोमिनेटर का पावर हटा के उसके बाद ऐसे एडजस्ट कर देंगे और इसको इससे स्प्लिट कर दो तो ये 1/1 plus t हो जाएगा। ऑलराइट, सो अब बताओ यहाँ पे कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डिफरेंशिएशन है इस फंक्शन में? 1/1 plus t fx. ओके, 1 plus t का डेरिवेटिव 1, मतलब ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव। आंसर हो जाएगा e to the power t into 1/1 plus t। So finally your answer is t की जगह पे log x लगा, e to the power t जहां जहां वहां x लगा दो, t की जगह पे log x। समझ में? इसको बढ़े फर्स्ट अभी। Now can you tell me what you have to do in sum number q? कोई बता सकता है q नंबर में क्या करना चाहिए? यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग log x को t लेके और ये सम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम log x को t लेंगे और सॉल्व करेंगे तो पता है किस फॉर्म में आ जाएगा? e to the power t sin t plus cos t में आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आया तो सबको लोग? यस, अगर हम यहाँ पे log x को t लेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, बट इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, क्या है देखना है उसको। sin of log x dx plus cos of log x। नाउ ये जो sin of log x है ना, इस फंक्शन में 1 को सेकंड फंक्शन लेंगे। क्या बोला मैंने? 1 को सेकंड फंक्शन लेके और इसमें यूवी रूल अप्लाई करें। अगर हम इसमें यूवी रूल अप्लाई करें तो फॉर्मूला क्या होगा? u that is sin of log x into what is integration of 1 dx? Integration of 1 dx is x minus what is ddx of sin log x? बताओ तो ddx of sin log x क्या होगा? cos log x
into what 1/x, और उसके बाद सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा। देखो एक लाइन में हम लोगों का सम खत्म हो गया। सबको को समझ में मैंने क्या किया? देखो पूरा कैंसिल हो गया एंड द आंसर इज x sin of log x plus c। देखो यहाँ पे तुमको आइडेंटिफाई करना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसमें हमको यूवी रूल अप्लाई करना है। तो तुम अगर सोचो ढंग से तो log x को अगर हम t लेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। sin t फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव, मतलब sin log x को क्या करेंगे हम लोग इंटू 1 लेके sin log x को u ले लेना और 1 को v लेके और इसमें u भी अप्लाई करना। समझ में आया सबको ये वाला मेथड? यस यस सर। तो ये भी एक मेथड है, इसको कॉपी कर लेते। अब देखो बाकी जो है ना सब नंबर अगर देखा जाए तो सब नंबर आगे जितने भी क्वेश्चंस है दैट इज आर एस टी सारा एक ही जैसा है, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अब तो और कोई डाउट है बताओगे? सर आर बता दो ना एक बार। सर एस में डाउट था मेरे को। आर वही सेम चीज ही करिए। अच्छा आर नंबर रॉन्ग है, आर नंबर रॉन्ग है, वहां पे कुछ मिसिंग है, आर छोड़। नेक्स्ट एस और टी तो हो जाएगा। ठीक है, एफ नंबर डाउट है तुम्हारा? एफ नंबर में तो बस स्प्लिट करना है। sin 4x minus 4 by 1 minus cos 4x. So what is the formula of 1 minus cos 4x? Yes, 2 sin square 2x. अब उसके बाद स्प्लिट कर देना, sin 4x को 2 sin square 2x है। टू कैंसिल हो गया। समझ में हिमांशु, समझ में आ रहा है? हाँ सर। sin 2x कैंसिल हो गया तो ये हो गया cot 2x, तो 2 जब 4 तो ये हो गया 2 cos x square 2x। अब तो हो जाएगा। हाँ सर। e to the power x cot 2x is the answer। ठीक है, और कोई डाउट है किसी का? यस, डू यू हैव एनी डाउट? ठीक है, और बाय पार्ट्स में और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाय पार्ट्स का जो टाइप है इसमें और कुछ नहीं करना है, बस एक चीज बचा होगा दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। वो 1 से 2 क्लास में आराम से हो जाएगा। 2 क्लास, let's say 2 class, okay? We'll take 2 class and we'll complete integration. If you have any doubt, tell me, else I'll end the class.